बात है साल 1959 की। जगह रूस के बर्फीले यूराल पहाड़। यहाँ एक ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना हुई जो आज भी इतने सालों बाद इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये कहानी है डाइटलॉफ पास हादसे की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सबूत से जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो टेंट था उसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। अब जरा सोचिए, -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऐसी क्या दहशत रही होगी जिसने उन अनुभवी ट्रैकर्स को अपना ही टेंट फाड़कर उस बर्फीली मौत में भागने पर मजबूर कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। 9 जानें चली गईं। 9 अनुभवी ट्रैकर्स, ज्यादातर 20-22 साल के नौजवान, ऊर्जा और सपनों से भरे हुए स्टूडेंट्स थे। ये सब निकले तो थे एक रोमांचक सफर पर, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौट पाए। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये 9 लोग? देखिए, ये इस खेल में कोई नए नहीं थे। सब के सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स और स्कीयर थे जो यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। उनका मकसद था एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीडिशन को पूरा करना। इस घटना को आज हम जानते हैं डाइटलॉफ पास इंसिडेंट के नाम से, जो उनके ग्रुप लीडर ईगोर डाइटलॉफ के नाम पर पड़ा। ये सब हुआ फरवरी 1959 में नॉर्थ यूराल पहाड़ों के एक बहुत ही सुनसान और कह सकते हैं बेरहम इलाके में। हैरानी की बात नहीं कि वहां के लोकल लोग उस जगह को मौत का पहाड़ भी कहते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। जनवरी में यह सफ़र शुरू हुआ। 1 फरवरी की रात को ग्रुप ने अपना आखिरी कैंप लगाया और उसके बाद बस खामोशी। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो एक सर्च पार्टी भेजी गई और 26 फरवरी को उन्हें जो मिला वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक खाली, तहस-नहस हो चुका कैंप। और बस यहीं से ये मामला एक नॉर्मल ट्रैकिंग एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गया जिसके सुरागों ने जवाब देने के बजाय सवालों का एक ऐसा जाल बुन दिया जो आज तक नहीं सुलझ सका है। तो आखिर सर्च पार्टी ने वहां ऐसा क्या देखा? वो कौन से सबूत थे जिन्होंने इस केस को दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझे मिस्ट्रीज में से एक बना दिया? कई चीजें थीं जो बिल्कुल समझ से बाहर थीं। सबसे पहली बात, टेंट अंदर से काटा गया था। दूसरी, ट्रैकर्स की बॉडीज कैंप से बहुत दूर मिली, वो भी बिना जूतों और गर्म कपड़ों के। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उनकी चोटें। कुछ लोगों के शरीर पर बहुत भयानक इंटरनल इंजरीज थीं, पसलियां टूटी हुई, खोपड़ी में फ्रैक्चर, लेकिन शरीर पर बाहर से एक खरोंच तक नहीं। एक महिला की तो जीभ और आंखें ही गायब थीं। और ये सब काफी नहीं था तो कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान भी मिले। एक इन्वेस्टिगेटर ने तो यहां तक लिखा कि उन चोटों की जो ताकत थी वो किसी तेज रफ्तार कार से टकराने जैसी थी। लेकिन सोचिए, उस वीरान बर्फीली जगह पर न कोई कार थी, न ही टक्कर का कोई निशान। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो कौन सी अनदेखी जबरदस्त ताकत थी जो इस पूरी तबाही की वजह? अब देखिए, जब सबूत इतने अजीब हों तो थियरीज तो बनेंगी ही। इन 60 से ज्यादा सालों में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना जाने कितने ही एक्सप्लेनेशंस दिए गए, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी थियरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तो चलिए कुछ सबसे मेन थियरीज पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे 3 मेन थ्योरीज इस मिस्ट्री के आसपास घूमती हैं। पहली, एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। कई लोगों का मानना है कि ट्रैकर्स गलती से किसी वेपन टेस्टिंग जोन में घुस गए थे। इस बात को सपोर्ट इसलिए भी मिलता है क्योंकि उस रात आसपास के लोगों ने आसमान में कुछ अजीब ऑरेंज रंग के गोले देखे थे। दूसरी थ्योरी है एलियन एनकाउंटर की। सुनने में भले ही थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन आसमान में वो अजीब लाइट्स और वैसी भयानक चोटें कुछ लोगों को इस तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं। और तीसरी थ्योरी है एक नेचुरल डिजास्टर की, जैसे कि एक खास तरह का एवलांच जिसे स्लैब एवलांच कहते हैं। इसमें बर्फ की एक बड़ी चादर बिना निशान छोड़े खिसकती है और शायद उसी के डर से वो लोग भागे हों। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हम असल में जानते क्या हैं और क्या अब भी एक सवाल है। हमें ये पता है कि 1959 में 9 अनुभवी ट्रैकर्स की मौत हुई। हमें ये भी पता है कि वो किसी भयानक डर की वजह से अपना टेंट फाड़कर भागे थे। लेकिन जो हम नहीं जानते वो ये है कि आखिर वो डर था क्या, वो जबरदस्त चोटें कैसे लगीं। और यही सवाल हैं जो इस हादसे को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों 60 साल से भी ज्यादा हो गए पर यह कहानी आज भी हमें इतना परेशान करती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे लॉजिक को, हमारी समझ को चैलेंज करती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में शायद कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम साइंस और लॉजिक के फ्रेम में फिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई,
समय समय पर इस केस की फाइलें दोबारा खोली गईं। 2019 में भी ऐसा हुआ, लेकिन नतीजा वही का वही। ऑफिशियली ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। हमारा पास सिर्फ थ्योरीज हैं, अंदाजे हैं और एक खामोश सवाल है जो आज भी यूराल के उन बर्फीले पहाड़ों में गूंज रहा है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम कभी भी सच जान पाएंगे कि उस रात उन 9 लोगों के साथ असल में हुआ क्या था? या फिर डाइटलॉफ पास का ये रहस्य हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के उन तन्नों में ही दफन रहेगा जिन्हें शायद कभी पूरा पढ़ा ही नहीं जा सकेगा?